हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल श्री राधा माधव रसामृत में। आज की वीडियो का शीर्षक है माखन चोरी लीला। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कान्हा ने एक गोपी के यहाँ खिड़की से झांक कर देखा। भोली भाली गोपी अति तन्मयता से दधी मथने में मग्न है। जब माखन ऊपर तैरने लगा तो उसने मथानी निकालकर एक ओर रख दी और स्वयं मटकी लेने दूसरे कक्ष में गई। कान्हा और उनके सखाओं के लिए इतना ही अवसर बहुत है। जब गोपी मटकी लेकर वापस लौटी तो किंकड़ वीर मूढ़ सी खड़ी रह गई। कहाँ गया मक्खन? मैं तो ऊपर तैरता हुआ छोड़कर पल भर के लिए मटकी लेने ही गई तो थी। इतनी ही देर में भ्रमित सी हो गई गोपी। कहीं मैंने अन्यत्र तो नहीं रख दिया? चकित सी गोपी घर में स्थान स्थान पर माखन खोज रही है। मन तो पहले ही कान्हा ने हर लिया है, अब मेरी बुद्धि भी भ्रमित कर रहा है। घर के अन्य बर्तनों में माखन ढूंढती ढूंढती गोपी सोचती जा रही है। वही नटखट अपने ग्वाल बालों के साथ आकर खा गया होगा और ठगी सी बेसुध सी हो रही है। कान्हा का माखन खाता हुआ लावण्यमय बाल रूप स्मरण करके एक दूसरी गोपी यमुना स्नान के लिए घर से निकली। कान्हा ने ताक लिया। माखन मथ कर छीके पर रख कर आई है। घुस गए अपने ग्वाल बालों के साथ उस गोपी के घर में। घर में उस गोपी के 2 शिशु हैं। इतने सारे बालकों को घर में घुसता देख कर डर गए और बुक्का फाड़ कर रोने लगे। कान्हा ने अति लाड़ प्यार से उन्हें चुप कराया और साथ ही ऊपर से नीचे तक दोनों को माखन से पोत दिया। अबोध से दोनों शिशु चुप हो गए और अपने ऊपर लगा ही माखन खाने लगे। कान्हा ने अपने साथियों के साथ अत्यधिक उत्पात मचाया। माखन खाया, खूब खिलाया, छीके मटकी फोड़े। जब देखा कि गोपी के लौटने का समय हो रहा है तो अपने सखाओं को चलने का संकेत किया। इसी समय दूर से आती गोपी दिखाई दे गई। कान्हा ने उसके दोनों शिशुओं को पुनः माखन से खूब पोता और उन दोनों को सबके आगे करके सारे सखा उनके पीछे पीछे द्वार से बाहर निकलने लगे। गोपी ने जब अपने दोनों शिशुओं को माखन से लथपथ द्वार से बाहर निकलते देखा तो हतप्रभ रह गई। जितनी देर में वह घर तक पहुंची सारे बालों सहित गायब हो चुके थे। द्वार पर केवल गोपी के दोनों शिशु ही खड़े थे। क्षण भर में गोपी की समझ में सारी बात आ गई। गोपी ने उसी क्षण यशोदा जी के पास जाकर कान्हा की सारी करतूत कह सुनाई। मुख पर कृत्रिम रोष है। नयन कान्हा के लावण्य को निहारते नहीं थकते। यशोदा जी के समक्ष कान्हा पर दोषारोपण कर रही है किंतु अपनी ही शुद्ध बुद्ध भूली हुई है। कान्हा कहाँ स्वीकार करने वाले हैं। तुरंत गोपी पर ही दोष लगाते हुए बोले, नहीं मैया, इस गोपी के दही माखन को तो मैं हाथ भी ना लगाऊं। कितना खराब दही रखती है,
यह अपने यहाँ। मैंने तो इसके दोनों शिशुओं का भला किया है। तुझे क्या ज्ञात है मैया, इसके दही माखन में चींटियां पड़ी थी। इसके दोनों शिशु उसे वैसा ही खा लेते और फिर आंखों में आंसू भरकर बड़े ही भोलेपन से मैया से बोले, मैया मैं तो इसके दही माखन में से चींटियां निकाल रहा था, उसे स्वच्छ करके इसके शिशुओं को खिला रहा था। अब तू ही बता मैया, माखन खिलाने में कुछ माखन तो कपड़ों पर गिरेगा ही। नटखट कान्हा की चातुर्य भरी बातें सुनकर गोपी चकित सी विस्मित रह गई। मैया वात्सल्य से वशीभूत हो गई। मैया ने दौड़कर लल्ला को हृदय से लगा लिया। मेरा यहाँ नन्हा सा लल्ला कितना भला सोचता है औरों का। मैया के हृदय से चिपके कान्हा कनखियों से गोपी की ओर देख देख कर मुस्कुरा रहे हैं। आज की वीडियो यही समाप्त होती है। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को हरे कृष्ण, राधे राधे।